गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीपीआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछला टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर में आश्रम विभाजन और आश्रमों के जो प्रकार रह गए थे, आज हम उसको पूरा करेंगे। आश्रमों के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आश्रम कितने हैं, 4 हैं। अब कौन कौन से हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। देखिए बच्चों, अब ये सारे हम इसको देखते हैं। ऊपर मैंने यहाँ देखिए 25 + 25 + 25 + 25 4 भागों में विभाजित किया है 100 वर्ष की आयु को। यानी कि हमें इन चारों आश्रमों को 25 वर्ष की आयु के लेते हुए पूरा करना है। ये आश्रम क्या है, हमें कैसे इसमें जीवन जीना होता था, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो विद्यार्थियों ध्यान दें, ये 0 से 25 वर्ष की आयु का जो आश्रम कहलाता है वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। अब ये शुरुआत कब से होता है? तो शुरुआत होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होता है जब बच्चे का जनेऊ धारण करवाया जाता है, उसके बाद में इस आश्रम की शुरुआत होती है और ब्रह्मचर्य आश्रम में एक बच्चा प्रवेश करता है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था, आपको पता है ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा की आयु निर्धारित थी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ ध्यान दें, शूद्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी और ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की आयु निर्धारित की गई शिक्षा ग्रहण करने की। अगर हम बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष की आयु निर्धारित की गई और हम बात करें वैश्य की तो 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। तो ये तीनों वर्णों के लिए आयु निर्धारित की गई। इस समय इन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी थी। तो अब गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना, जब वो शिक्षा ग्रहण करते थे, आजकल हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पर उस समय क्या होते थे? गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु और शिष्य परंपरा हुआ करती थी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि महानता के मार्ग पर चलने वाला। किस पर? महानता के मार्ग पर चलने वाला, अर्थात महान आत्माओं का अनुसरण करने वाला। महान आत्माओं का अनुसरण करने वाला। अब क्या करना होता था एक ब्रह्मचारी को? तो ब्रह्मचारी को करना होता था कि ज्ञानार्जन के लिए कठोर परिश्रम, तप और साधना ये अति आवश्यक था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, उसमें नैतिकता का विकास हो, कर्तव्य परायणता हो, अनुशासन प्रिय हो, आचरण की पवित्रता और यौनिक संयम, ये सारी गुण एक ब्रह्मचारी में होने आवश्यक थे। और इसी के साथ में कुछ निषेध भी थे, जैसे नृत्य, गायन, सुगंध, मांस आदि से इनको दूर रखा जाता था। अब कुछ ब्रह्मचारी के कर्तव्य हैं, वो भी हमें ध्यान देने हैं। वो कर्तव्य हैं कि सूर्योदय के पूर्व उठें, यानी कि सूर्योदय होने से पहले ही उठना था। 2 बार भोजन करना, शहद, नमक, मीठी वस्तुएं, मांस, छाता या गंध का प्रयोग, इन सब चीज़ों से दूर रहना, इन निषेधों का पालन करना होता था। सदाचार के नियमों का पालन करना होता था और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना अति आवश्यक था। एक ब्रह्मचर्य के लिए सब चीज़ें आवश्यक थी।
इसके बाद हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम की। ब्रह्मचर्य के बाद में दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम देखिए 25 से 50 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? ये सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है। अब क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं इसके बारे में भी हम ध्यान देंगे, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए गृहस्थ कब बनता है। जब एक व्यक्ति ब्रह्मचारी यानी होकर के शिक्षा पूर्ण कर लेता है, जब वो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तब वो विवाह योग्य हो जाता है और स्नातक बनकर, स्नातक क्या होता है? ग्रेजुएट। जैसे आज हम बात करते हैं, उस समय स्नातक हुआ करते थे गुरुकुल में, तो स्नातक होकर अपने घर को लौटता है। अब ये श्रेष्ठ क्यों है? ये श्रेष्ठ इसलिए है कि यहाँ पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पुरुषार्थों की। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका अध्ययन हम अलग से भी करेंगे क्योंकि आपका एक विशेष टॉपिक है अलग से। और हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे पंच महायज्ञ जो होते थे, इनका पालन करना आवश्यक होता था, जो कि एक गृहस्थी ही पूरा कर सकते थे। पंच महायज्ञ कौन से थे? अब ये पंच यज्ञ हमें ध्यान देने हैं। सबसे पहला यज्ञ आता है ब्रह्मा यज्ञ। ब्रह्मा यज्ञ, इसको हम ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। कौन सा यज्ञ? ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। क्या करना होता था? स्वाध्याय या संध्योपासना। जब संध्या होती थी, जब उपासना की जाती थी भगवान की, तो उसको संध्योपासना और स्वाध्याय पर जोर दिया जाता था। स्वाध्याय यहाँ पर वेदों का अध्ययन करवाया जाता था और करना होता था। क्या होता? ब्रह्म यज्ञ में वेदों का अध्ययन वगैरह करना होता था। दूसरा जो आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होता है? देवताओं का आह्वान करना। इसमें अग्नि, होम आदि की जाते थे। पितृयज्ञ। पितृयज्ञ आप जानते हैं, श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ये पितृयज्ञ के लिए किए जाते हैं। तो पहले किए जाते थे, आज भी ये पितृयज्ञ किए जाते हैं। चौथा जो यज्ञ आता है वो है अपना भूत यज्ञ। कौन सा? भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है? भोजन का कुछ अंश पशु पक्षियों व छोटे जीवधारियों के लिए रखना, त्याग की भावना का विकास करना, अपने अंदर त्याग की भावना का विकास करना और भोजन का कुछ अंश जीवों के लिए रखना। अब लास्ट और पांचवा यज्ञ जो है नर यज्ञ। नर यज्ञ को हम क्या कहते हैं? अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। नर यज्ञ को हम क्या कहते हैं? अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। इसमें क्या होता था? संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, या हम कह सकते हैं अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। अब तीसरा आश्रम जो आता है वो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, इसमें जो आयु निर्धारित की गई थी वो है 50 से 75 वर्ष। इसमें व्यक्ति को वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करना था। अब क्या होगा? विवाह हो गया, ठीक है, कमा लिया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। अब एक वानप्रस्थ की आयु पूर्ण करनी है, एक जीवन पूर्ण करना है जो 50 से 75 वर्ष के काल में होता था। एक वानप्रस्थी को क्या करना होता था? व्यक्ति अपने परिवार, कुल और समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज की सेवा में लग जाता है। ये है वानप्रस्थी का पहला नियम जो है। दूसरी बात है मोह त्याग। मोह त्याग की बात करें तो वो हर तरह से अपने मोह का त्याग कर देता है, चाहे वो व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे वो पुत्र को लेकर के हो, पोते को लेकर के हो, किसी को लेकर के हो, वंश को लेकर के हो, तो वो मोह त्याग देता है। सांसारिक सुखों से विरक्ति हो जाती है। दिन में एक बार भोजन, और यह भोजन भी अन्न न होकर कंद मूल फल होते थे। तो ये वानप्रस्थी को अपना जीवन व्यतीत करना था। और अंतिम जो हमारा आश्रम है वो है संन्यास आश्रम।
संन्यास आश्रम, संन्यास का मतलब ही आप सब समझते हैं, सब कुछ त्यागना, सब कुछ त्यागना संन्यास है। अब व्यक्ति क्या करेगा? निर्लिप्त भाव से प्राणी मात्र के कल्याण में लगना, निर्लिप्त भाव से प्राणी मात्र के कल्याण में लगना, किसी जीव से घृणा न करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये सन्यासी के लक्षण होते थे। सन्यासी को भी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होता था, एक टाइम भोजन करता था, वो भी भिक्षा मांग करके। इस तरह से हमने आश्रमों का विभाजन पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।